नमस्कार दोस्तों। आज हम बात आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। इसमें कुछ राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति के कुछ संवैधानिक प्रावधान के बात करेंगे और इनका निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रावधान के बारे में बात करेंगे। जो राष्ट्रपति होता है हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक दिया गया है, 52 से 62 तक। देश का ये प्रथम नागरिक होता है हमारा राष्ट्रपति। और जो संघ की कार्यपालक की शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन ये नाम मात्र का रहता है। वास्तविक कार्यपालक की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अपन संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताता है भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 बताता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है और इसकी जो रीति है, विधि है, वो आर्टिकल 55 में बताया गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कितने साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे, ये आर्टिकल 56 में बताया गया आर्टिकल। और इसके अलावा 57 जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी पुनः निर्वाचित होने की पात्रता रखता है आर्टिकल 57 के तहत। फिर इसकी अर्हताएं या योग्यताएं हमारे संविधान में दी गई हैं। क्या योग्यताएं होती हैं आर्टिकल 58 के तहत? आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें दी गई हैं और आर्टिकल 60 में इसका प्रतिज्ञान या शपथ दिया गया है कि इसको शपथ कौन दिलाएगा? हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इससे महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं ये बताया गया है 61 आर्टिकल्स में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं और किस पद्धति से होता है इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणी अनुपातिक विधि के द्वारा होता है, पद्धति के द्वारा होता है और गुप्त मतदान होता है। इसमें हमारे जो देश के लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। इसका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे जो विधायक चुने गए हैं या फिर हमारे सांसद जो हमने चुन के पहुँचाए हैं वो प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों संसद के जो प्रतिनिधित्व हैं वो भाग लेंगे, हमारे संसद सदस्य, और हमारे जो विधायक हैं वो सब भाग लेंगे विधानसभाओं के, सभी विधानसभाओं के। और दिल्ली और पंडिचेरी ये दो जगह की विधानसभाओं के भी विधायक इसके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना अपने को राष्ट्रपति का निर्वाचन में। फिर राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, देखिए हम राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। या भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि जन्म से ना हो तो भी रहेगा भारत का नागरिक। जन्म से होना जरूरी नहीं है भारत का नागरिक, ये बोला गया है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा की जो सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं वो योग्यता रखता हो राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, नामांकन भरना है तो किस कंडीशन में वो व्यक्ति नामांकन कर सकता है। उसके लिए तो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं तो उनकी जो संख्या कम से कम 50 होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति नामांकन कर सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। यदि बाई डिफॉल्ट वो व्यक्ति को डाले गए मत का 1/6 मत भी नहीं मिलता है तो वह जो है अवैध घोषित हो जाता है उसका मत। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। 1/6 जो मत होते हैं वो मत से कम मत होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, यदि वो 1/6 मत से कम मत डालता है तो वोट मिलते हैं तो उसकी जो जमानत है वो जब्त हो जाती है और उसे 15,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की रिक्तता। इस कंडीशन में राष्ट्रपति अपने पद की रिक्तता होगी, इसको अपन महाभियोग लगा दिया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसको लगा के हटा दिया जाए, या उसके त्याग पत्र देने पर, या उसने अपना त्याग पत्र दे दिया हो
ठीक है, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका जो चुनाव उसको वैध अवैध घोषित कर दिया गया, इस कंडीशन में भी उसकी पद की रिक्तता हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भी की व्यवस्था लागू नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। ठीक, राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में बात करते हैं। महाभियोग जो लगता है आर्टिकल 61 के तहत लगता है, हमारे संविधान में इसका प्रावधान है। ठीक है, और यो महाभियोग का प्रस्ताव हम किसी भी सदन में ले जाके प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले हमको जिस व्यक्ति पे महाभियोग लगा रहे हैं राष्ट्रपति वाला, उसके लिए हमको 1/4 सदस्य, जो सदन के सदस्य होते हैं, कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि हस्ताक्षर हो जाते हैं तो हम राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस दे देंगे, और यह प्रस्ताव यदि हमारे सदन से पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या थी, महाभियोग लगाने की कुछ कंडीशन थी। अब बात करते हैं शक्तियाँ। हमारे संविधान में कुछ शक्तियाँ दी गई हैं राष्ट्रपति को, वो है कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्यकारी शक्ति के बारे में। आर्टिकल 53 के तहत कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 77 में बताया गया है कि समस्त कार्यपालिका की जो कृत्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, और कुछ नियुक्तियां जो करता है राष्ट्रपति, इसके बारे में बताया गया। और जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं घोषित करने के, इसका भी जो दायित्व है वो अपने राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो ये कार्यकारी शक्तियाँ होगी। फिर विधायी शक्ति के बारे में बात करते हैं। विधायी शक्ति में संसद सदस्य करेगा, सत्रवासन करेगा, और विधानसभा का विघटन भी कर सकता है, संसद का विघटन भी कर सकते हैं आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, फिर सदन को संबोधित करने का काम 86 के तहत, विशेष अभिवादन जो करता है 87 के तहत, आर्टिकल 87 के तहत, और संयुक्त बैठक 108 के तहत होती है। विधेयकों पर अनुमति 111 के तहत होती है। जो भी नियम बनाते कानून बनाते उसके लिए फाइनल राष्ट्रपति के पास में जाएगा विधेयक, और यदि वो राष्ट्रपति इसको साइन कर देता है तो वो विधायी रूप से पास हो जाता है, यदि नहीं करता है तो वो वहाँ से पेंडिंग माना जाएगा। ठीक है, इसकी शक्तियाँ भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के तहत राष्ट्रपति के पास है। कोई भी नियम बना सकता है जब हमारा संसद सत्र चल नहीं रहा हो। न्यायिक शक्ति में बात करते हैं, आर्टिकल 72 के तहत न्यायिक शक्ति दी गई है, और 143 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है, राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कोई किसी भी प्रकार की, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं। आकस्मिक शक्तियाँ आर्टिकल 352 में बताया गया है। आकस्मिक शक्तियाँ में आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात लगेगा, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगेगा, और आर्टिकल 360 में हमारा वित्त आपात लगेगा। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में बात करते हैं, वित्त विधेयक जो भी होते हैं सबसे पहले वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, आर्टिकल 110 के तहत। ठीक है, फिर बजट जो है पेश करना 112 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो आकस्मिक निधि होती है उसमें से कुछ पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है, वो भी आर्टिकल 269 में कहा गया है। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। ऐसे इस टाइप से हम बता सकते हैं कि वित्तीय शक्तियाँ क्या होती है, आकस्मिक शक्ति क्या होती है, न्यायिक शक्ति क्या होती है, विधायी शक्ति क्या होती है, और कार्यकारी शक्ति क्या होती है। इस प्रकार हमने देखा राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में, कुछ संवैधानिक प्रावधान देखा, और उनके चुनाव के बारे में देखा, उनकी कुछ योग्यताएं शर्तें के बारे में देखा। ठीक है, धन्यवाद।